जिनके परिवार के लोग जेल में चले गए, लेकिन उन बहनों ने, माताओं ने, बच्चों ने एक एक दिन गिन करके निकाला। उनकी आवाज बनकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और अब 14 करोड़ सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी और 150 करोड़ भारतीय और 250 करोड़ ऐसे लोग जो हिंदुत्व को अपना सब कुछ मानते हैं। बोलिए भारत माता की। आज काला दिन है और काला दिन के लिए है जिनके जमाने कहीं भी न तो कांग्रेस रिलेवेंट है, न इंदिरा जी रिलेवेंट है, न राजीव गांधी रिलेवेंट है, न राहुल गांधी रिलेवेंट है, न जवाहरलाल नेहरू रिलेवेंट है, न मोतीलाल नेहरू रिलेवेंट है। आज रिलेवेंट है उड़ता हुआ कमल का फूल। आज रिलेवेंट है विश्व के सबसे बड़े नेता, विश्व के सबसे बड़े नेता जो ट्रंप अभी तक अपने को सलाह दे रहे थे और अब कैसे भाग रहे हैं पीछे पीछे। ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा नियुक्त एक किसान के बेटे, एक गरीब के बेटे, एक कार्यकर्ताओं में से निकले हुए व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आज न तो पसीने की परवाह है और राजस्थान के हितों के लिए बात आई तो उन्होंने विधानसभा में कहा है कि मेरा जिस तरह से पसीना बहता है उस तरह से खून भी बहेगा तो मैं राजस्थान को पीछे नहीं रहने दूंगा। किसकी विरासत पर खड़े हैं? आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत की विरासत पर खड़े हैं, आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी की विरासत पर खड़े हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनके नेतृत्व में इमरजेंसी के अंदर जो लोग गए थे, आदरणीय भंवर जी का नाम लिया गया, गिरधारी लाल जी का लिया गया, उजला अरोड़ा जी का लिया गया, हमारे पचारिया साहब जो राजस्थान के बड़े नेताओं में है, भारत की भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में है। मैं यहाँ पर बैठी हुई महिला शक्ति को याद दिलाना चाहता हूँ, उजला जी जेल में थी, उनका असली नाम उज्ज्वला अरोड़ा था। और आप कल्पना करिए परिवार के पालन के लिए, एक मिनट बीच में मत बोलिए, अगर इतने ही विद्वान हैं तो इधर आ जाइए। भाई साहब, खादी का कुर्ता लाल रंग का, बीच में व्हाइट निशान। उज्ज्वला जी जेल के अंदर भाई साहब कपड़े सिलती थी, कपड़े सिलती थी और उस सिलाई के पैसे से कुछ घर चलता था और कुछ स्वयंसेवक मिलकर के घर चलाने में योगदान करते। हमारे दादा भाई पंडित गिरिराज जी शास्त्री जो 33 बरस तक राजस्थान में संघ के प्रांत प्रचारक रहे, उन्होंने अपना वेश ऐसा बदला कि स्वयंसेवकों ने पहचानना बंद कर दिया। वहां प्रांत कार्यवाह थे 3 दशक तक, रहे प्रचारक की तरह। इतना तो मान लीजिए कि प्रांत कार्यवाह थे हमारे और रहे प्रांत प्रचारक की तरह, प्रांत के भी मतलब प्रचारक की तरह। और आदरणीय भंवर भाई साहब, इनके जीवन की जितनी गहराई में जाएंगे, गोविंद की नगरी और नटखट गोविंद दोनों साक्षात होता हुआ मिलेगा। पुलिस ने घर घेर लिया, पुलिस वालों को नमस्कार करके बोले
बोले कहीं भी जाते हैं तो माँ के तो धोख देते ही हैं, तो माँ के तो धोख देने दो। पुलिस ने कहा जाके धोख आ जाओ, और वो पीछे की दीवार से फांद करके चले गए। हेलो हेलो भाई ऐसे ऐसे लोग। एक जानवर के ऊपर रहते हैं। आदरणीय भैरव सिंह जी तो जेल में थे तो भी शासन चलता था उनका। उन्होंने आईएसओ के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की जेल में रहते हुए। रोहतक के अंदर उनको भी मारने का प्रयत्न हुआ, लेकिन वो अपनी सावधानी से और चिकित्सा की व्यवस्था से बच गए। ऐसे सभी कार्यकर्ता जिन्होंने इमरजेंसी के अंदर अपने एक रमेश अरोड़ा जी थे पिलानी के, ध्यान भाई साहब, रमेश अरोड़ा जी पिलानी के, उन्होंने आकाशवाणी के सामने जाकर नारे लगाए और पुलिस ने पीट पीट करके इतना लहूलुहान कर दिया कि उनके नाखून उखाड़ डाले। हमारे जोधपुर के राजेंद्र जी गहलोत जो भी सांसद है, इनको नग्न करके पत्थर की शिला पर लिटाया गया। इतना मारा गया कि हॉस्पिटल ने चिकित्सा के लिए लेने से इनकार कर दिया। अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं, उसमें उन्होंने जिक्र किया इमरजेंसी के उस दिन का। लेकिन आप देखिए जनशक्ति में कितनी बड़ी ताकत होती है कि इंदिरा जी ने केवल उनको इमरजेंसी वापस लेनी पड़ी, चुनाव के अंदर हारी, और चूंकि मुख्यमंत्री जी वहां से रवाना हो चुके हैं, इसलिए मैं अभी सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार करके चाहता हूं कि एक बार इतनी जोर से जैसे बाबा रामदेव जी कहते हैं कि नाभि से सांस निकले, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रणाम।